हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है, फिर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे साथ ही साथ। उसके बाद में आपकी एनर्जीज देखेंगे कैसे इंटरेक्ट करेगी आपके पर्सन की एनर्जीज के साथ, एंड फिर गाइडेंस रहेगा। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। ओके, बॉटम ऑफ द डे इज 3 ऑफ कप्स। तो पाइसेस यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स प्लस नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये दिखाता है कि उनका फोकस अभी भी रिलेशनशिप में, मतलब आपके पर्सन का फोकस जो है इस रिलेशनशिप में मेंटेन करने की कोशिश में है या उस पर है, मतलब है ना। इस तरह का आपका पर्सन का फीलिंग हो सकता है। स्लो बट स्टेडी एनर्जी है यहाँ पर। अपने तरीके से ये सारी चीज़ों को चलाना चाहते हैं, वो अपने तरीके से इस बॉन्ड को मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, ये बात है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो उनके अंदर अट्रैक्शन और पैशन अभी भी है। मतलब वो अपने आप को आपके इस रिश्ते में लीडर समझना चाहते हैं और समझते भी हैं। ठीक है, उनके तरफ से एक कंट्रोल रखने वाली एनर्जी रहेगी यहाँ पर। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो ये थोड़ा मतलब हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी है कि जो एक्शंस है जो आपको पता ना चले, वो कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हो, ये बात भी है। ठीक है, दिल में सब कुछ खुला हुआ अभी भी नहीं है। कुछ बातें अभी भी उनके ऐसी है कि जो अपने तक ही रख रहे हैं वो, ये बात है। ठीक है, ये हो सकता है कहीं पर अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, तो वहाँ की ये बात रहेगी। थर्ड पार्टी का रीडिंग मैं बाद में करूँगी। अभी ये जो थोड़ा फेस्टिवल है तो इसके बाद में थर्ड पार्टी रीडिंग स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक आध दिन बाद या 2 दिन बाद, थोड़ा वक्त लगेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा है कि फिर भी आपके साथ वो मतलब आप अपना जो रिश्ता है, आप दोनों का जो रिश्ता है, शादी हो रखी है आपकी, ठीक है, या फिर आप अभी बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो उसको स्टेबल तरीके से निभाना चाहते हो। उसमें स्टेबिलिटी उनके लिए बहुत ज़रूरी है आपके पर्सन के लिए। उनको फैमिली या फ्रेमवर्क तोड़ना पसंद नहीं है बिल्कुल, वो आपको तोड़कर छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, ये बात भी है। एक फ्रेश स्टार्ट लेने की कोशिश करते हैं आपके तरफ, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। या उनके साथ, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है अपने तरीके से इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लाने की कोशिश करेंगे, ये बात भी है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो दिमाग से डिसीजन लेते हैं आपके पर्सन, ये बात भी है। इमोशंस कम दिखाई दे रहे हैं फिलहाल यहाँ पर, लेकिन वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं अभी पॉजिटिवली, प्रैक्टिकली। ठीक है, सच्चाई इवेंचुअली सामने आ ही जाती है। इंसान कितना भी कुछ भी कर ले, हाइड कर ले, तो ये उनको समझ में आएगा। ठीक है, कुछ भी है जो छुपा रहे थे अब तक, तो छुप नहीं पाएगा, सामने आएगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। डेथ कार्ड की एनर्जी है। तो रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है, मतलब पुराने पैटर्न्स को छोड़कर नए पैटर्न्स में आगे बढ़ेंगे, ये भी लग रहा है यहाँ पर, कुछ नया पॉजिटिव। तो डेक में है 3 ऑफ कप्स। तो ये क्लियर करता है कि उनके एनर्जी में एक कहीं ना कहीं पर थोड़ा ना थोड़ा क्यों ना हो पर किसी का इंटरफेरेंस है। मतलब कोई और थर्ड पार्टी पर्सन है, कोई लवर पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पर कंफर्म पता है वहाँ की बात है कि कोई लवर पर्सन है। बाकी तो कोई दोस्त हो सकते, कोई और पर्सन भी हो सकते जिनकी बात वो मानते हो। बट ये जो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी पर्सन हो, जो अब तक ये उनकी सुन रहे थे पर उसके वजह से अपने इस रिश्ते को हिलने नहीं देंगे। ये ज़्यादातर एक डिस्ट्रैक्शन या टेम्पररीली फन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। वो अपने इस रिलेशनशिप को जो आपके साथ है उसको वो तोड़ना नहीं चाहते, वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन के फीलिंग्स जो है आपके लिए अभी भी ग्राउंडेड और कनेक्टेड है। हाँ, थोड़ा सा सिक्रेटिव बिहेवियर और ये सारी चीज़ें रह सकती हैं, लेकिन उसका जो अंदर से जो फीलिंग है वो आपके साथ एक घर बसाने वाली है। आपके साथ अभी शादी हो रखी है तो उसको बरकरार रखना है उनको, ये एनर्जी है। ठीक है, वो कोई भी ऐसा इरादा नहीं रखते हैं तोड़ने फोड़ने का रिलेशनशिप को। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए चले और हैप्पीली एवर आफ्टर उनको मिले आपके साथ। ठीक है, आपकी भी एनर्जीज देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर स्कॉर्पियो है। चलो, आपकी एनर्जीज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, द सन, द फूल, डेथ आपकी तरफ से भी आया है कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स,
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ wands। अब देखिए यहाँ पर नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो आपकी तरफ से ऐसा रहेगा कि अंदर से मतलब आप कुछ छुपा रहे हो, अंदर ही अंदर अपना टेंशन रख रहे हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आप अपने इमोशंस को सीधे सीधे बताना नहीं चाहते हो या बता नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन के सामने, ठीक है। कुछ छुपाना है आपको, लेकिन कुछ बताना है पर कुछ छुपाना है। आप नहीं चाहते हो कि पूरे तरीके से उसके सामने मैं अपने आप को रिवील करूँ 100%, क्योंकि फिर है ना दुख तकलीफ दर्द जो होता है उसको आप बर्दाश्त करना नहीं चाहते हो, किसी भी तरह की तकलीफ नहीं चाहते हो, इसलिए, ठीक है। ये कार्ड्स दिखाते हैं कि आप अपनी सोच या सिचुएशन पूरी तरीके से क्लियर रखना चाहते हो, ठीक है, आपके साथ, आपके पर्सन के साथ। तो आप है ना उसकी तरफ थोड़ा इमोशनली अट्रैक्ट होते रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि इतना लव केयर कंपैशन जो आपने उसको दिया है और उसके तरफ से भी कभी ना कभी तो आपको मिला ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं था आपके रिलेशनशिप में, पहले बहुत कुछ सब सही था, मतलब बहुत सारा लव केयर कंपैशन आपके पर्सन की तरफ से भी आपको रिसीव हुआ है। लेकिन बीच में कुछ इश्यूज़ ऐसे हो गए कि मतलब कुछ ऐसी बातें हो गई कि शायद आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो गया किसी वजह से, ठीक है। तो आप उसके लिए अपने पर्सन के लिए कंफर्ट और पॉजिटिविटी का सोर्स हो, और सेम चीज़ आपके लिए भी आपके पर्सन है, ठीक है। आपकी इमोशनल डेप्थ और उसके लाइफ में जो रोशनी बनाती है आपकी इमोशनल डेप्थ, वो उसको चाहिए, ठीक है। तो आपकी तरफ ना उसको खिंचाव महसूस होता है। और आपकी बात करें तो आप चाहते हो कि सब कुछ क्लियर रहे, सब कुछ ठीक रहे, और एक क्लैरिटी के साथ, पूरे लाइट में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। आप शादी की बातें भी आगे बढ़ाना चाहते हो अपने पर्सन से, ये भी लग रहा है यहाँ पर। शादी पहले हो रखी है तो आप उसमें बहुत अच्छे से हीलिंग चाहते हो, हार्मोनियस एनर्जी चाहते हो। फूल एंड डेथ कार्ड यहाँ पर है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप एक नए बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो अभी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ दोगे, अटैचमेंट्स को छोड़ दोगे, और एंडिंग्स की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। एंडिंग्स में से आप गुजरोगे इन दिनों, आने वाले ये सितंबर मंथ में आपके पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और आप भी उसी ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस करोगे, क्योंकि उनके तरफ से भी डेथ का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है, ये देखो, और आपकी तरफ से भी आया है। तो दोनों भी ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरोगे, मतलब एनर्जीज मिरर हो सकती है, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट करने का ख्याल आपके भी मन में आएगा और आपके पर्सन के भी मन में आएगा, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो वो आपके पास्ट कनेक्शन जो है, मतलब आपको ऐसा लगता है ये एक इस लाइफ का नहीं है, ये कई लाइफ से मेरे साथ है। ये फीलिंग आपको आती है कि कहीं ना कहीं पर ये मुझे कहीं ऐसा कनेक्ट क्यों देता है कि जैसे मैं इसको बहुत सालों से जानता हूँ या जानती हूँ, इस तरह से कि ये कनेक्शन जो है ये अभी का नहीं है, ये जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है। या फिर आपके पर्सन को ये फीलिंग्स आ रही है और आप उसकी फीलिंग्स को कैप्चर कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड्स के साथ ऐसे लग रहा है यहाँ पर। और ये कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप एनर्जी पे जाओ पहले, है ना, किंग और क्वीन, किंग रहे या क्वीन रहे, आप एनर्जी पे जाना, कि वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मतलब आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में जो पहले थी, और आपके पर्सन भी ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप उसके लाइफ में ना लॉन्ग टर्म पार्टनर के लिए हिसाब से रहे, और आप भी वही चाहते हो कि वही आपको पार्टनर चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो दोनों की एनर्जीज ऑलमोस्ट मिरर कर रही है एक दूसरे के साथ, ठीक है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, एंड सिक्स ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो 6666 4 टाइम 6 नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं ज़्यादा इन दिनों, ठीक है। और 696 भी दिख सकता है। तो आपके पर्सन जो है वो देखिए पास्ट कनेक्शन से आपको जोड़ते हैं, और ये सब कुछ तो मैंने बता दिया, लेकिन वो मिस भी बहुत करते हैं आपको। उनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन कुछ और है, ये कुछ डिफरेंट है, और इसके साथ मुझे फैमिलियर फीलिंग क्यों आ रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ। तो ये बात है, तो यही आपको भी फीलिंग आएगी इन दिनों। तो दोनों का साथ साथ में सेम सेम चलता रहेगा फीलिंग्स, ठीक है। चाहे ऊपर ऊपर से आप बात करो ना करो, दूरियाँ मेंटेन करो, जो भी चीज़ें हो। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स वो आप है ना, मतलब अपनी करंट मेंटल इमोशनल कन्फ्लिक्ट से निकल कर पीस और कामर जो साइड होता है, कनेक्शन होता है, उस साइड में जाओगे, मतलब शांतिपूर्ण जो आपको कनेक्शन चाहिए। तो उस हिसाब से आप इस रिश्ते को बदलना चाहते हो। एक पीस ऑफ माइंड दे ये रिश्ता आपको, ना कि पीसेस ऑफ माइंड। तो आप उसके लिए एक बेटर श्योर वाली एनर्जी हो, उसके जैसी एनर्जी हो, ठीक है। आप उसके लिए एक बेटर श्योर जैसी एनर्जी हो। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो दिल के अंदर ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे से कमिटमेंट चाहते हो,
टुगेदरनेस और यूनियन की डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, तो दोनों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर कि आप दोनों यूनियन चाहते हो, शादी करना चाहते हो। ये कार्ड वैसे ही शादी, पार्टनरशिप और होम एनर्जी को दिखाता है। तो आप दोनों भी एक दूसरे से, आपकी सोल जो है ना बहुत फैमिलियर है। ठीक है, बहुत ऐसा लगता है कि ये बहुत पहले का रिलेशनशिप है जो अभी जाकर हम मिले हैं, पर है ना लॉजिकल माइंड विश्वास करने नहीं देता है इन सारी चीज़ों पर। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो ओवरऑल ऐसा है कि आपके अंदर है ना इमोशनल अट्रैक्शन और लॉन्ग टर्म की यूनियन की डिज़ायर रहेगी, और इनफैक्ट आप दोनों के भीतर ये डिज़ायर यहाँ पर नज़र आ रही है। एनर्जी बहुत अच्छी है, क्लेम ज़रूर कर लेना, पॉजिटिव रहना, अपनी खुद की एनर्जी को सेफ और सेव करके रखना। ठीक है, सेल्फ लव में ज़रूर रहना। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। वैसे तो मैंने बता दिया ऑल 12 साइंस की एनर्जी, जो हेवी एनर्जीज आई है उसमें है एरीज, लियो, ठीक है, एंड स्कॉर्पियो। हम ऑरेकल गाइडेंस देखते हैं, बने रहिए। तो पाइसेस आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस क्या, वाह, सेरेंडिपिटी, राइट टाइम पे राइट चीज़ें होगी। देखिए, गुड लक आपके साथ रहेगा। अब ये टाइम आ गया है कि आप रिश्तों को रिपेयर करो। मतलब मेंडिंग का टाइम है, रिपेयरिंग का टाइम है, जोड़ने का टाइम है। फिर से जो भी इश्यूज़ है उसको सोच समझ कर एक दूसरे से बात करते हुए क्लियर कर लो। लॉयल हार्ट, लॉयल्टी आप दोनों की तरफ से रहेगी। आपकी तो है ही, आपके पर्सन की तरफ से भी आपको समझ में आएगा कि वो बहुत लॉयल है आपको लेकर। तो आप दोनों है ना, अभी इस रिश्ते में आप दोनों को ज़रूरत है हीलिंग लाने के लिए। दोनों मिलकर इस रिश्ते को हील कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, राइट टाइम पे राइट चीज़ें होगी, गुड लक की एनर्जी आपके साथ रहेगी। साथ में यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों लॉयल हो एक दूसरे को लेकर। ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आपका। ठीक है, एक डिवाइन कनेक्शन बोल सकते हो आप इसको। राइट टाइम पे आप दोनों को मिलवाया गया है, आप मिले नहीं हो। ठीक है, और इतने सारे लोग मिलते हैं एक दूसरे को। आप जहाँ गए थे किसी ऑफिस में, कहीं पर भी, जहाँ पर भी मिले हो आप, तो क्या वहाँ बाकी लोग नहीं थे, सिर्फ आप दोनों ही थे? पर आप दोनों ही कैसे मिले? आप दोनों के ही बीच में ये सब कुछ कैसे स्टार्ट हो गया, बावजूद इसके कि कोई किसी का एज गैप हो बहुत बड़ा या कुछ और चीज़ें हो, उसके बाद भी तो ये यूनिवर्स ने मिलाया है आपको, किसी ना किसी कारणवश मिलाया है। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। ये रिश्ता ऑर्डिनरी नहीं है आप दोनों का, ये बात को समझ लेना है। और ये एक मेंट टू बी एनर्जी के साथ आया है। ठीक है, आपकी जर्नी में ये कनेक्शन एक कार्मिक या डिवाइन गाइडेंस का पार्ट होकर रहेगा, ठीक है, ये बात है। रिकवरी, देखिए आपके रिलेशनशिप में रिकवरी बहुत स्ट्रांग पॉसिबल रहेगी यहाँ पर, और आपके हेल्थ में भी रिकवरी हो सकती है। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में चाहिए तो सवाल पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर चला दीजिए। आपके सवाल के जवाब के साथ साथ एंजेलिक गाइडेंस भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, रिकवरी की एनर्जी है, लेट गो की एनर्जी है, तो कुछ चीज़ों को लेट गो करना ज़रूरी है, तभी रिकवरी होगी। और आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप किस तरह से सब कुछ हैंडल करते हो और सोचते हो। ठीक है, मतलब सोच पर डिपेंड करेगा। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए और भी कुछ बेहतरीन आना अभी बाकी है। आपके किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है। ठीक है, और पॉजिटिवली वेट करना चाहिए आपको परफेक्ट टाइम के लिए। अब यहाँ पर हम और थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए। ठीक है, रिमेंबर ए प्रैक्टिस सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है आप लोगों ने। ठीक है, रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम। देखिए, अब मुझे जाना ही नहीं है बाहर, कुछ ऐसी चीज़ें होगी, वैसा होगा, तो डर डर के घर में ही रहोगे तो नहीं होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ज़रूरत है आपको बाहर निकलने की, कंफर्ट जोन से अपने नए तरीके से सोचने की। देयर इज़ समथिंग बेटर आपके लिए वेट कर रहा है। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, खुद से लव करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।